बहुत टाइट शेड्यूल रहता है जन्माष्टमी का। तो उस टाइट शेड्यूल में हम लोगों को भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवाएं करना होता है। तो आज का दिन वैष्णव के लिए, स्पेशली जो कृष्ण भक्त है, आप जैसे सुंदर भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भगवान का जन्म है। और भगवान का जन्म जनरली होता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, क्योंकि गीता में कई श्लोकों में भगवान का जन्म बोला गया है। स्वयं भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ तथा विनाशी हूँ। भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, और 7वें में, 8वें में, 9वें में भी, फिर 10वें में तो अर्जुन ही बोलते हैं, और भी 15वें में भगवान कम से कम गीता के 18 में से 8 या 10 अध्याय में अपने आप को जन्मा बोलते हैं कि मेरा जन्म नहीं है और मेरा जन्म नहीं है। लेकिन भगवत गीता के एक अध्याय में भगवान जन्म की चर्चा करते हैं कि मेरा जन्म है, मेरा जन्म दिव्य है। मेरे जन्म और मेरे कर्म, जन्म 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। क्योंकि दिव्य इसलिए मेरे जन्म और मेरे कर्म, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो साधारण लोगों की तरह नहीं है कि वो पुरुष और स्त्री के मैथुन से भगवान का जन्म होता है। भगवान का जन्म तपस्या से होता है, और भगवान का जन्म कृपा से होता है। जब भगवान, जब सुतपा, कृष्णी, मनुष और शत्रुपा, देवकी और कृष्ण, इन तीनों के रूप में वामन देव, कृष्ण गर्भ और कृष्ण अवतरित हुए, 3 बार भगवान ने बोला। तो उनके पीछे बहुत तपस्या थी। तपस्या थी 43,20,000 साल, पूरा एक चतुर्युग तपस्या की, तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान मैथुन से नहीं प्रकट होते, भगवान हृदय में प्रकट हुए, वसुदेव के, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, और देवकी के हृदय से भगवान नीचे चले गए गर्भ में। और जब भगवान गर्भ में गए तो देवताओं ने देखा, देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की कि प्रभु आप कितने गंदे स्थान में आ गए, गर्भ में। लेकिन फिर देवताओं को ध्यान आया कि भगवान तो भगवान है, भगवान तो कृपालु है, भगवान तो सुअर भी बने थे। जब भगवान ने वरा रूप में पृथ्वी को हिरणाक्ष के प्रकोप से निकाला था, तो भगवान वरा के रूप में बने थे। तो इतनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, गर्भ में जाने की इतनी सुंदर लीलाएं भगवान की, वरा बनने की। तो ये ऐसा लगता है कि भगवान गिर गए, लेकिन भगवान जब भी गिरे हैं अपने पद से, जैसे इस जगत में आए हैं, उतरे अवतरित हुए हैं, तो वास्तव में गोलोक से आए हैं ना, लीला करने आप लोग हमारे साथ, हमारे को शुद्ध करने के लिए। तो भगवान अपना गोलोक, देखा जाए तो थोड़ा बहुत लो स्टैंडर्ड पे आए हैं, मृत्यु जगत में आए हैं, लेकिन किसके लिए आए हैं? हमारे लिए। भगवान सुअर बने किसके लिए बने? पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी को बचेगी तो पृथ्वी पे लीलाएं होगी। भगवान का जो जो मूड है और जो अवतार है, और भगवान अलग अलग देवताओं के अवतार लेते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे कल्याण के लिए लेते हैं, जीव के कल्याण के लिए लेते हैं। तो भगवान का जन्म तो दिव्य है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि मेरे कर्म न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यो माम अभी जानाति कर्म भी स न बध्यते। मेरे कर्म ऐसे है, मैं उसमें लिपता नहीं हूँ, मैं उसमें बंधता नहीं हूँ। और स्पृहा, मेरा कर्म फलों में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इति यो माम अभी जानाति, लेकिन जो ये जान जाता है, सिर्फ इतना ही जान जाता है कि मैं इन चीजों से, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान बोलते हैं उसी का ही कल्याण हो जाता है, वही उसके ही कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो कर्म, भगवान के कर्मों के को और भगवान के कर्मों के फलों को जानने वाले के कर्म बाहर हो जाते हैं, वो कर्मों के साइकिल से बाहर हो जाते हैं। तो भगवान कितने महान है। और भगवान के जो जन्म कर्म को जान लेता है कि वो दिव्य है, वो जानने से ही मात्र
उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। तो भगवान के कर्म इतने महान है कि उनको जानने से, उनके जन्म और उनके कर्म को जानने से पुनर्जन्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति ततो त्यक्त देह पुनर्जन्म हे नेति मामेतु सु अर्जुन। अर्जुना, उसके पुनर्जन्म भी नहीं होते। तो भगवान को जानने से बंधन नहीं होता, भगवान को जानने से पुनर्जन्म नहीं होता, सिर्फ जानने से। इसलिए जानने का बहुत महत्व है। इसलिए जन्म और कर्म को भगवान जानने के लिए बोलते हैं। भगवान कहते हैं जान लो। इसलिए भगवान हम लोगों को फोर्स करते हैं, जान लो। और भगवान के जो भी कर्म है वो वास्तव में भगवान के कर्म, हम कहते हैं भगवान के कर्म है, लेकिन भगवान के कर्म दिव्य कर्म है। और दिव्य कर्म जो है वो भगवान की लीलाएं हैं, और उन लीलाओं को जानने वाला ही शुद्ध भक्त है। और यही भगवान का असली प्रयोजन है। भगवान का और कोई प्रयोजन नहीं है, या आप कुछ और करो। भगवान का असली प्रयोजन है आप मुझे जान जाओ। इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं और हम लोगों को उन लीलाओं में आनंद दिलवाते हैं। कुंती महारानी बोलती है भगवान को, न वेद किंचित चिकृषितम, कि कोई वेद नहीं जानता, किंचित लीलाएं। वेद का मतलब होता है, एक तो वेद पुराण होते हैं, और वेद का मतलब जानना भी होता है कि आपकी लीलाओं को कोई नहीं जानता। तमेव मानस्य निर्णाम विडम्बना, लोग विडम्बना हो जाते हैं। विडम्बना मतलब भ्रमित हो जाते हैं आपकी मनुष्य लीलाओं को देखकर। और स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी जो लीलाएं हैं वो लोग नहीं जानते। अब जानती मां मोड़ा मानुषी तनु आश्रित, वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य की तरह शरीर लेके, परम भाव जानती मम भूत महेश्वर। वो ये नहीं जानते कि मेरा जो परम भाव है, वो लीला के पीछे का जो परम भाव है वो नहीं जानते। कुंती महारानी की बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। कुंती महारानी बोलते, जन्म कर्म च विश्व आत्मा, आपके जन्म और आपके कर्म विश्व आत्मना अजस्य अकृत आत्मना त्रियक न ऋषिभु यदा तत् अत्यंत विडम्बना, कि हे विश्वात्मा, आपकी जो लीला है वो चकराने वाली है। अजन्मा होकर भी आप जन्म लेते हो। जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य अकृत आत्मना, अजस्य मतलब आप अजन्मा हो, बट फिर भी अजस्य अकृत आत्मना, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हो। त्रियक न ऋषि भी, और साथ ही पशु ऋषि जो भी है, यादु सुतत अत्यंत विडम्बना, ये सारे लोग जितने भी है वो भी विडम्बना में आ जाते हैं। उनको भी विडम्बना हो जाती है कि कैसे आपने। इसलिए भगवान के जन्मों को लेकर, भगवान के कर्मों को लेकर लोग ही विडम्बना में आ जाते हैं कि कैसे हो सकता है। कैसे व्यक्ति, ब्रह्मा जी चकित हो गए, ये व्यक्ति कैसे ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है। सबको भगवान ने कर दिया, है ना। भगवान बोलते हैं भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में, भाव्यति एष सत्वेन लोकान वे लोक भावना, कि मैं भाव्यति एष सत्वेन लोकान एव लोक भावना लीला अवतार अनुरतः देव त्रियक नर आदिशु। मैं लीला अवतार अनुरत, मैं लीलाएं करता हूँ अनुरत, और उन लीलाओं से क्या करता हूँ, देव त्रियक नर आदिशु, देवों का उद्धार करता हूँ। त्रियक मतलब निम्न पशुओं का उद्धार करता हूँ, सबका उद्धार करता हूँ। नर आदिशु, मनुष्यों का, सबका। तो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के कर्म इसलिए कि हमारा उद्धार हो जाए। लोकेन लोकान वे लोक भावना, के लोगों की भावना के लिए। भगवान की इच्छा है कि भगवान आपको अपना मानते हैं, कि भगवान आपको अपना मानते हैं, और आपको अपना मानने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान लीला नहीं करेंगे तो आपके जीवन में ना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा क्या भगवान है, कौन है, तो आप समझ नहीं पाओगे। जितने भी सो कॉल्ड रिलीजन है, चाहे वो आप मुस्लिम रिलीजन, सिख रिलीजन या क्रिश्चियनिटी, इन सब रिलीजन में भगवान के मत्स्य अवतार की लीला है। हर रिलीजन में, अगर आप कुरान में पढ़ोगे वहां पे भी मत्स्य अवतार की लीला है। आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो वहां पे भगवान के मत्स्य, जब भगवान मछली बने थे, लीला है। लेकिन जब आप सनातन पद्धति में आओगे तो मत्स्य अवतार की लीला वहां पर भी है, लेकिन वहां पर एक और बड़ी लीला है, वो है कृष्ण लीला। वहां पर लीला है राम लीला।
है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान जितनी ज्यादा लीलाएं करते हैं उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो हमारे आचार्य बोलते हैं जिस भगवान की जितनी बड़ी लीलाएं हैं वो उतना बड़ा भगवान है। तो हमारे कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, इसलिए कृष्ण सर्वस्व भगवान है। जिनकी लीलाएं जितनी कम है वो उतने हल्के भगवान है। हल्के मतलब सब भगवान के ही अवतार है, लेकिन उनकी लीलाओं में इतना रस इसलिए नहीं है, इतना इतना पोटेंशियल इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतने पोटेंशियल नहीं है। और कृष्ण की देखो अनंत लीलाएं हैं, एक नहीं अनंत लीलाएं। भागवतम में 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 90 अध्याय में कम से 60 65 70 लीलाएं होंगी जो आपके सिलेबस में है। और भगवान की तो अनंत अनंत लीलाएं, क्योंकि भगवान के अनंत अवतार है। लेकिन वो कृष्ण की ही इतनी लीलाएं रखी हुई है। और ये तो कि भागवतम बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए कुछ लीलाओं को कम किया, लेकिन गर्ग संहिता में तो और भी सारी लीलाएं हैं। जो लीलाएं छूट गई गर्ग संहिता में वो भी डाल दिए। तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं। भगवान का नाम है लीलाधारी पुरुषोत्तम। लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान लीलाएं करते हैं, और भगवान की लीलाएं केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए। और कोई भगवान का लीलाओं के पीछे प्रयोजन नहीं है कि हम लीला क्यों करें। भगवान की लीलाएं क्या? भगवान के कर्म। भगवान के कर्म का एक ही प्रयोजन है कि जीव का कल्याण हो। क्योंकि जीव उन लीलाओं को पढ़ेगा, उन लीलाओं को समझेगा तो उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं लीला अवतार अनुरत हो। लीला अवतार अनुरत, लीला इसलिए कर दी जाती है भगवान की क्योंकि देव त्रियक नर आदिशु के सबका कल्याण हो। वरना भगवान को कोई जरूरत नहीं है लीला करने की। भगवान लीला इसलिए करते हैं कि सारे विश्व का कल्याण हो। इसलिए भगवान की लीलाएं जीव के लिए शिक्षाप्रद है, कल्याणकारी है। चाहे वो होली की लीला हो, जब प्रहलाद की रक्षा हुई तो हम होली मनाते हैं। दिवाली की लीला हो जब भगवान राम अपने भक्तों से मिलते हैं। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दशहरा हो, सब लीलाएं। चाहे आपकी भाई दूज हो, सब लीलाएं हैं भगवान की। और वही लीलाओं को हम याद करते हैं। भगवान बोलते हैं भागवत में, न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्सम अभ्यधिक न सदृश्यते परास्य शक्ति विधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया मतलब भगवान स्वभाव से भगवान के कार्य बल क्रियाएं हो जाती है। ज्ञान, भगवान को बहुत कुछ करना नहीं होता। परास्य शक्ति विधेव श्रूयते, और भगवान महान शक्ति का क्या कहते हैं, एक्सपोज करते हैं उन लीलाओं में। महान शक्ति। न तस्य कारण कर्णम च विद्यते, भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आके काम करते हैं। और न तत्सम अभ्यधिक न सदृश्यते, और उससे बढ़कर उसके समान कार्य कोई कर नहीं सकता। भगवान ही महान है। तो भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कार्य करते हैं। भगवान को कोई कार्य नहीं करना, भगवान रथ चला रहे हैं। भगवान को कोई कार्य नहीं कर रहा, भगवान पांडवों के पीछे पीछे इतने बिजी स्केड्यूल में से पांडवों की कुरुक्षेत्र लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कृष्णा इज वेरी बिजी एक्चुअली, बट स्टिल फॉर हिज डिवोटी कृष्णा अपने आप को एंगेज करते हैं भक्तों के लिए। जहां तक कि कृष्ण बहुत बिजी है। तो ये भगवान के दिव्य लीलाएं हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए आपको दिव्य स्तर पर आना पड़ेगा। इसलिए भगवान को हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं लीला अवतार अनुरत देव त्रियक नर आदिशु। मैं देवताओं को नर आदिशु और निम्न जातियों का उद्धार करने के लिए लीला लेता हूँ। और जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान आप नहीं हो या आपका कोई अवतार नहीं हो, कितने बड़े मूर्ख है। क्योंकि भगवान हमारे लिए जन्म ले रहे हैं, हमारे लिए प्रकट हो रहे हैं। आप अजन्मा हो। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। आप परम धाम हो, आप परम ब्रह्म हो, पवित्रम परमम भवाम, आप सबसे परम हो। परम एक्चुअली सबके लिए यूज नहीं होता। परम के दो मतलब होते हैं। परम का एक मतलब होता है सबसे महान, और परम का दूसरा मतलब होता है सबसे नियर, सबसे पास। तो भगवान आप सबके पास में हो। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। और सबसे परम का मतलब कि भगवान ही सर्वोच्च है। तो अर्जुन ने डिक्लेयर किया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम। आप ही आदिदेव हो,
एक होते हैं देवता, और देवताओं के भी आदि जो है, आप ही आदि देव हो। अजम विभुम, अजन्मे हो और विभुम हो। तो गीता में भगवान को हर अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, और अर्जुन ने बोल दिया 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि आप अजन्मे हो, विभुम लेकिन सबसे बड़े हो। तो भगवान तो अजन्मे है, तो अजन्मा का जन्म हो रहा है, अजन्मे का जन्म, इसलिए भगवान महान है। इसलिए भगवान के बराबर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान अजन्मा है। न तस्य कार्य करणम च विद्यते, कोई जरूरत नहीं है कोई कार्य करने की, भगवान को कुछ नहीं करना। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर, जो कुछ भी कर सकते हैं कर्तुम, जो कुछ भी ना करे अकर्तुम, जो कुछ भी करे वो कर्तुम, अन्यथा कर्तुम, जो सीधे को भी उल्टा कर दे, समर्थ स ईश्वरम, जो समर्थ है उल्टा सीधा करने के लिए। इसलिए भगवान को आप कभी भी धर्म से, भगवान को आप कभी भी वेदों से निकाल ही नहीं पाओगे, आपको पता है। क्योंकि वेदों में, धर्म शास्त्रों में आपको भगवान नहीं निकलेंगे। इनफैक्ट आप पुराणों में भी कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? अनंत पुराण है, शिव पुराण में आप कंक्लूजन निकालोगे कि शिव जी है। आप कलिका उपनिषद से निकालोगे कि काली भगवान है। आपको कंफ्यूज कर दिया है शास्त्रों ने। इसलिए तो बोला कि मैं सूत्रे बहुवी शास्त्र ब्रह्म व पुराण भी एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दान ग्रजिता। क्या जरूरत है इतने सारे शास्त्र पढ़ने की? किवे सूत्रे बहुवी शास्त्र, इतने सारे शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? ब्रह्म एवं पुराण, जो ब्रह्म में डाल दे। एकोम भागवतम शास्त्र मुक्ति दान ग्रजिता, ये कौन बोल रहा है? ये पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण कौन है? ये एक प्रकार का जो पुराण है, एक पुराण है। और वो पुराण कह रहा है कि क्या जरूरत है फालतू पुराण पढ़ने की, कंफ्यूज हो जाओगे। कि मैं सूत्रे बहुवी शास्त्र, इतने सारे शास्त्र पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक मतलब एक कॉम्पिटिटर होते हैं ना, जैसे सारे पुराण एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर तो नहीं है। पद्म पुराण कहते हैं कोई जरूरत नहीं है इतने शास्त्र पढ़ने की, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए बनाएंगे। तो बनाए क्यों गए? क्योंकि अलग अलग स्तर के लोग हैं, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो इसलिए छह जो शास्त्र है वो तमोगुणी शास्त्र है, 6 जो शास्त्र है वो रजोगुणी शास्त्र है, और 6 जो शास्त्र है वो सतोगुणी शास्त्र है। सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, कुल मिला के 18 पुराण है। तो 18 पुराणों को 3-3 में डाला गया। तो पुराणों से भगवान निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेदों से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेदों में सब कुछ है। वेद बहुत बड़े है। वेद का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, बहुत बड़े, लगभग 4-5 लाख श्लोक है। भगवान निकालना, क्योंकि वेदों में सब कुछ है। वेदों में आपका धनुर्वेद है, यजुर्वेद है, मतलब 4 तो मुख्य वेद है, उनके अंदर धनुर्वेद, और धनुर्वेद के अंदर भी बहुत सारे वेद है, ठीक है ना। उसमें फिर आपका आयुर्वेद है, ये सब यजुर्वेद के भाग है। फिर इनके आगे सूत्रों में कामा वेद है, काम सूत्र है। तो इतना कुछ है कि आप कुछ और ना निकाल लेना। और ये सब है तो भगवान से, लेकिन वेद बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। जिसमें लोग आजकल आयुर्वेद निकाल रहे हैं, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, डांसिंग, तो बहुत सारे उनके अंदर के सब वेदास है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है वेदों से निकालना। इसलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कह रहे हैं कि वेदवाद यथा हुआ था, कि वेदों की अलंकृत भाषा से तुम मोहित हो जाओगे, और क्या पता तुम वेदों से मुझे ना निकाल पाओ, क्या पता, क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट हो नहीं। संस्कृत इतनी विख्यात है कि तुम उसमें से उसी की चकाचौंध में खो जाओगे और तुम मुझे नहीं निकाल पाओगे। इसलिए भगवान ने बोला कि मेरे को निकालना है तो मेरी लीलाओं से निकाल लो। मैंने लीलाएं ऐसी करी है जिससे तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? यामी माम पुष्पिताम वाच, कि यामी माम मतलब ये जो जितनी भी मेरे वेदों में मेरे बारे में, पुष्पिताम दिखावटी, पुष्पिताम मतलब पुष्प लगाया हुआ है, प्रदंती अविप्रशित वेदवाद रत पार्थ ना अन्यत अस्ति इति वादिनी। तो वेदों में आप जाओगे तो उसकी वेदवाद रता पार्थ, उसकी जो अलंकारित भाषा है तुम उसमें नहीं निकाल पाओगे, परेशान हो जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। इसलिए वेदांती श्लोक निकाल नहीं पाते। जब यमुनाचार्य एक बहुत बड़े भक्त हुए तो उनके पास बहुत सारे वेदांती श्लोक आए। तो यमुनाचार्य को बोलते हैं कि भगवान की कुछ चर्चा हो रही थी, वेदांतिस्ट थे, वेद को जानते थे।
तो बोला कि भगवान ये है, भगवान वो है। तो यमुनाचार्य बड़े कंफ्यूज हुए कि इतने बड़े बड़े वेदांतिस्ट हैं, इनको पता नहीं भगवान कौन है। 5 साल के बच्चे को बुलाया, बोला आपको पता है बालक भगवान कौन है? उनके गुरुकुल का बच्चा था। कह रहे हाँ, हमारा गोपाल ही तो भगवान है। तो यमुनाचार्य बोलते हैं इतनी आप पढ़ाई करते हो, आप अभी तक तर्क पे नहीं निकले कि भगवान कौन है। तो ये बच्चा जानता है कि भगवान कौन है। तो ये यमुनाचार्य ने उनको तर्क से, जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का युगल अवतार है, जब वो केशव कश्मीरी से मिले तो उनसे भी वार्ता हुई। फिर अपने अपने ही एक गॉड ब्रदर से मिले, बड़े प्रकाशानंद सरस्वती। और प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला क्या तुम नाचते रहते हो सड़कों पे? तो बोलते हैं गुरु आमी मूर्ख जानी करी ले शासन। गुरु मुझे मूर्ख जानता है, मुझे वेद वेद पढ़ना नहीं आता, मैं वेद नहीं जान सकता। मेरे गुरु ने मुझ पे शासन किया और उन्होंने मुझे ये भगवान के सुंदर नाम दिए, मैं वही नाम जप करता हूँ और थोड़ा कीर्तन करता हूँ और इसी से मेरा कल्याण होता है। तो महाप्रभु ने उनको तर्क में पीछे किया और उनको ही प्रकाशानंद सरस्वती को ही प्रबोधानंद सरस्वती बना दिया। उनको ही दीक्षा, उन्होंने ही अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये शुद्ध वैष्णवों की कृपा है। तो इसीलिए भगवान शुद्ध वैष्णवों के लिए ये लीलाएं करते हैं। लीला अवतार अनुरतो देव त्रियक नरादिशु। और भगवान का कोई वजह नहीं है लीलाएं करने की। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्यों लीला करूं या लीला का क्या महत्व है। लीला सिर्फ भगवान की इसीलिए है कि हम भगवान से आकर्षित हो जाए। हम सब माया के जगत में माया से आकर्षित है। तो इस माया के जगत में वेदों की डिवाइन मैसेज से हम इतनी स्ट्रांग भगवान की जो माया है उसको नहीं हटा सकते। माया यवनिका आच्छन्नम। भगवान ने अपने आप को माया से पीछे छुपा लिया है ना। माया यवनिका आच्छन्नम, भगवान छपे माया के पीछे छुपे हुए, जो हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। कुंती महारानी कहती है आपको हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि आप माया के पीछे छुपे हो। आपको माया से बाहर निकालना पड़ेगा। अज्ञ अधोक्ष अजन्म, आपका जन्म जो है वो अद्भुत है। लेकिन आप क्या हो ना, आपको हम लोग इसलिए नहीं देख पाते, संसार के लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आपने अपने आप को माया के पीछे छुपाया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें माया को हटाना पड़ेगा। माया के पीछे छुपे हो तो हमको माया को हटाना पड़ेगा, तो आप देखोगे क्योंकि आप अधोक्षज हो। माया यवनिका आच्छन्नम अधोक्षम अव्ययम, अधोक्षम अज्ञ अधोक्षम अव्ययम। अज्ञानी लोग आपको नहीं जान पाते, अज्ञानी अधोक्षज आपको नहीं जान सकते। अव्ययम, आप अविनाशी हो। ना लक्ष्य मूर्धृषा, और वो लोग कैसे है? उनको दिखता है वो मूर्ख है, वो देखने वाले आपको मूर्ख है, नहीं देख पाते। क्यों? जैसे नट्य नाट्य धरा यथा, जैसे कलाकार को कला अभिनेता के वस्त्र पहन लेता है तो कलाकार की पहचान खो जाती है। इसी प्रकार आपको नहीं पहचान पाते क्योंकि आपने वस्त्र बदल लिए। सिमिलरली, तो इसलिए हम लोग, हमारी जो माया वाली आंखें हैं वो भगवान को नहीं देख सकती। चर्म चक्षु देखे तर प्रपंचेरमय, चमड़े की आंखों से हम भगवान को नहीं देख पाते। दिव्य चक्षु देखे तर स्वरूप प्रकाश, आपके स्वरूप प्रकाश को देखने के लिए हमें कौन सी आंखें चाहिए? हमें दिव्य आंखें चाहिए। और दिव्य वो आंखें हमें कैसे मिलेगी? दिव्य आंखें हमें मिलेंगी जब हम आपकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करेंगे, आपके दिव्य लीलाओं को देखेंगे। जीव जो है वो दिव्य हो सकता है क्योंकि वो दिव्य लीलाएं, दिव्य कथाएं सुन सके, लेकिन भगवान सदैव दिव्य रहते हैं। भगवान जीव अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को दिव्य कर सकता है, लेकिन भगवान सदैव दिव्य है। तो इसलिए शास्त्र बताता है कि जीव दिव्य तो हो सकता है मगर आदि नहीं। जीव की जो हाईएस्ट पोजीशन है वो दिव्यता तक है, और भगवान की हाईएस्ट पोजीशन है कि भगवान आदि है। तो भगवान आदि है, लेकिन जीव की फाइनल जीव जो है वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है, दिव्यता प्राप्त कर सकता है उस आदि का स्मरण करके। इसलिए भगवान को अर्जुन क्या बोलते हैं कि पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, लेकिन दिव्यम तो बोल दिया, आदि देवम अजम विभम, लेकिन आदि देव आप हो। आप देवताओं के सबके आदि हो। भगवान आदि है,
जीव आदि नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इसलिए भक्त और भगवान वास्तव में पूरे के पूरे इस पूरी सेक्शन में, भगवान के सेक्शन में, भक्ति के सेक्शन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट है तगड़े वाले, वो है भगवान और भक्त। इसलिए भक्त बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूरी भागवतम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भक्तों का गुणगान है। पूरी भागवतम में भगवान और भक्तों का गुणगान है। भगवान की पूरी भक्ति भक्तों के आगे पीछे चलती है। भागवतम की हर लीला, चाहे वो भगवान की कुंती के साथ लीला हो, क्योंकि आज भगवान की लीला की चर्चा कर रहे हैं, चाहे भगवान की लीला भीष्म के साथ हो, चाहे गोपियों के साथ हो, चाहे भगवान के अपने बाल सखाओं के साथ हो, ये सारी लीलाएं भक्तों के साथ है। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के निष्पेक्ष होते हैं और भक्त का कोई पक्ष नहीं होता। और भगवान कहते हैं मेरा भक्त निष्पक्ष होता है, इसीलिए वो उसमें पक्षपात नहीं होता, उसके अंदर एक ही पात होता है, उसके पास कल्याण होता है। भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त मेरी भक्ति करता है, वो मेरी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, तो मैं उसके अंदर पक्षपात और ये निरपक्ष सारी चीजें निकाल के केवल कल्याण की भावना डाल देता हूँ। भगवान अपने भक्तों को शुद्ध करने के लिए क्या क्या करते हैं, भक्तों के अंदर क्वालिटीज डालने लग जाते हैं, जिससे दुनिया उन भक्तों से आकर्षित हो। जैसे शिल प्रभुपाद से अंग्रेज आकर्षित हो गए। भगवान अपने भक्तों के अंदर इसीलिए ये सारे गुण डालते हैं कि भक्तों से लोग आकर्षित हो। क्योंकि 6 प्रकार, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसके 6 प्रकार हैं। उसमें आखिरी प्रकार जो बताया कृष्ण आकर्षणिश्च, कि कृष्ण उससे आकर्षित होते हैं, भक्ति से, और किसी से आकर्षित नहीं होते। कृष्ण पहला कारण बताते हैं कलेश अग्नि, भक्ति करने से कलेश अग्नि चली जाती है। दूसरा बताते हैं कलेश अग्नि शुभता, सब कुछ ऑस्पिशियस होता है, मतलब आपके अंदर अच्छे गुण आते हैं। तीसरा कारण बताते हैं कलेश अग्नि शुभता मोक्ष लघुदाकृत, और जो मोक्ष है जिसके लिए दुनिया भागती है वो लघु छोटा हो जाता है, पता चल जाता है कि मोक्ष की क्या वैल्यू है। और चौथा है सुदुर्लभ, भक्ति दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। भगवान गीता में बोलते हैं बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवाय सर्वमिति समात्मन सुदुर्लभ। एक तो भक्ति सुदुर्लभ है, चौथा कारण। पांचवा कारण सांद्रा नाम विशेष आत्मा, भक्ति करने से आप विशेष हो जाते हो। विशेष मतलब आप मोदी को जानते हो, लेकिन मोदी आपको जाने तो आप विशेष हो, है ना। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी आपको जाने तो आप विशेष हो। तो सांद्रा। और छठा कृष्ण आकर्षणिश्च, कृष्ण आकर्षित हो जाते। तो इसलिए भक्ति क्यों करनी चाहिए, कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। आचार्य कहते हैं हम क्यों कृष्ण आपका भजन करें, आप हमसे आकर्षित हो जाओ। तो ये मूड है भक्ति का। और सफलता का राज यही है, डिवोशन में अनुरक्ति होना, भक्ति में अनुरक्ति होना ही भक्ति की सफलता है। और हम लोगों की निर्भरता भगवान रहनी चाहिए। कुंती महारानी की बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी निर्भरता आप नहीं हो, मेरी निर्भरता मेरी इंद्रियां हैं। मुझे लगता है कि मेरी इंद्रियां, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो भगवान कहते हैं कुंती महारानी, एक्चुअली कुंती महारानी ऐसी है नहीं, लेकिन वो भगवान को रोकने के लिए बोल रही है। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी इंद्रियों से कुछ कर लूंगी, लेकिन मेरे को पता है मैं तो एक नॉर्मल सी स्त्री हूँ, है ना। भला मैं आप जैसी स्त्री कैसे आपको प्राप्त कर सकती है। तथा परम हंसाना मुनि नाम अमल आत्मना भक्ति योग विधान अर्थम कथम पश्य ही स्त्रिया। आपको तो तथा परम हंसा नाम, जो परमहंस है, मुनि है, वो आपको नहीं जान पाते। मुनि नाम अमल आत्मना भक्ति योग विधान अर्थम, आप भक्ति योग के माध्यम से उनके हृदय में आके सारे दिव्य ज्ञान को देते हो। भला हम कथम पश्चिम ही स्त्रियां, भला हम जैसी स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती है। तो अपने आप को बड़ा गिरा हुआ मान रही है कि हम स्त्री है, हम आपको कैसे जान सकती है, क्योंकि हमारी जो योग्यता है वो तो मैक्सिमम इंद्रियों तक है। तो ये है भगवान की लीलाएं, जिनका स्मरण करके आप कल्याण हो सकते हैं। तो अब कुछ भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे। तो भगवान की जन्म की लीलाएं अपने आप में अद्भुत है। भगवान जन्म लेते हैं जेल में और बंधे हुए माता पिता उनको जन्म देते हैं,
लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं हुआ। भगवान सबसे पहले वसुदेव के हृदय में आए, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में गए। तो ये भगवान ने ट्रैवलिंग करी, ठीक है। तो और गर्भ में गए, और गर्भ में गए तो देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु आप कहाँ चले गए गंदे स्थान में। लेकिन भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं भक्त, क्योंकि देवकी चाहती थी कि भगवान आप मेरे पुत्र बनो। तो कोई भी माँ अगर पुत्र बने, कोई भी माँ अगर किसी पुत्र की माँ बने, तो उसको एक गर्व की फीलिंग तो आनी चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, है ना। जैसे हम कई वीडियो गेम खेलते हैं कई, तो उनमें ऐसे एक फील दिया जाता है कि आप कार चला रहे हो, फील नहीं देंगे तो मजा क्या आएगा। तो भगवान ने फील दिया देवकी को कि हाँ मैं घर में आया। जब घर में आए तो देवताओं ने बड़ा देवताओं को दुख हुआ। और भागवतम का दूसरा स्कंद 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय, भगवान जो देवता है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप कहाँ पे आ गए, आप इतने गंदे स्थान में आ गए, क्योंकि आप तो सत्य हो, जगत के सत्य हो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि निहितम च सत्य सतस्य सत्य सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हम आपकी शरण होना चाहते हैं, क्योंकि आप ही सत्य व्रतम हो। आपने जो व्रत लिया था कि हाँ मैं तेरे पास आऊंगा, आप सत्य व्रतम हो। देवताओं ने बोला हम साक्षी है कि आपने व्रत लिया था कि आप देवकी के यहाँ होगे, आप आए हो, आप सत्य व्रतम हो, सत्य परम हो। परम मैंने आपको पहले बोला, परम केवल भगवान के लिए, किसी भी अवतार के लिए परम वर्ड यूज नहीं होता, अवतार के लिए भी नहीं होता। आप कभी भी देख लो, आप हमेशा परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। आपने कभी कोई भी भगवान के अवतार है तो आपने कभी देखा परम पुरुष, परम परशुराम, परम मत्स्य अवतार, और आपने कभी देखा भगवान के और भी अवतार है, परम नरसिंह देव नहीं। आपने भगवान राम, इतने बड़े भगवान, क्योंकि मैंने बोला जिसकी लीलाएं जितनी ज्यादा वो उतने बड़े भगवान। भगवान राम की लीलाएं कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है। भगवान राम की डिवाइन लीलाएं हैं, लेकिन भगवान राम के आगे भी परम भगवान नहीं कहते। उनके कई भक्त कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में और भागवतम में भगवान कृष्ण के लिए परम भगवान बोला गया। तो ये परम है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। त्रिसत्य मतलब तीनों लोकों में, ऊपर नीचे और मध्य लोकों में आप ही हो। सत्य योनि, योनि सत्य जो शुरू हुआ है वो आपसे हुआ है, इसलिए भगवान सत्य है। सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि निहितम च सत्य सत्य नेत्रम, आप ही सत्य नेत्र, आप ही वो नेत्र हो जो सबका कल्याण देखते हो। नेत्र का काम होता है अच्छा देखना, तो आप ही सबका कल्याण देखते हो, आप ही चाहते हो कि सब लोग आपकी शरण में आए। ये भगवान का जन्म है, भगवान का जन्म हुआ, और सारे के सारे भगवान खुद बंधन में जन्म ले रहे हैं, देवकी और वसुदेव के, और खुद पूरे विश्व का बंधन खोल रहे हैं। भगवान के जन्म लेते ही सारे कारागार खुल गए। वसुदेव ने भगवान को सिर पे बिठाया और वसुदेव वहां से प्रस्थान कर गए। रास्ते में यमुना भगवान के दर्शन करना चाहती है ना। और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते किसका भजन है ये, नरोत्तम दास ठाकुर, यमुना उठो ले ऐसे चरण धुला। यमुना उठ रही है और भगवान के चरणों को छूना चाहती है ना। और यमुना भगवान के चरणों को छूना चाहती है, और भगवान वसुदेव के सिर के ऊपर है, तो वसुदेव को क्रॉस करना पड़ेगा यमुना को, और वसुदेव अगर डूब गए तो भगवान डूब जाएंगे। तो यमुना के ऊपर टास्क है कि भगवान को डुबोना नहीं है, वसुदेव को डुबोना नहीं है, और भगवान के चरणों को छूना है। तो यमुना के पास टास्क है, कृष्ण के पास भी टास्क है कि मुझे वसुदेव के सिर पर टिका रहना है और यमुना को भी टच करना है, क्योंकि यमुना मुझसे मिलना चाहती है ना। और वसुदेव के पास भी टास्क है कि मुझे किसी भी हाल में कृष्ण को गिराना नहीं है। तो पहली ही भगवान की लीला जो हुई वो ये हुई। फिर भगवान एक्सचेंज हो गए वसुदेव के साथ, और देवकी और यशोदा में एक्सचेंज किया गया भगवान को। सबके बंधन खोलने वाले खुद बंधनों में जन्म ले रहे हैं, और जैसे ही जन्म लेते हैं सबके बंधन खोल देते हैं भक्तों के। और जैसे ही वो शिफ्ट करते हैं, मथुरा से नंद गांव में भगवान शिफ्ट होते हैं, तो वहां से भगवान फिर 6 दिन के होते हैं तो पहली लीला करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं। और भगवान कभी किसी का वध नहीं करते, भगवान उद्धार करते हैं। तो किसी आचार्य से पूछा
विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि भगवान किसी को मारते हैं तो उद्धार क्यों किया, उद्धार क्यों कहते हैं उस लीला को। क्योंकि उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं जब बेटा कोई शरारत करता है, माँ उसको मारती है, तो उसमें बेटे का कल्याण होता है। और जब बेटा कोई अच्छा कार्य करता है, माँ उसको प्रेम करती है, तो उसमें भी उसका कल्याण होता है। तो माँ का मारना हमेशा कल्याणकारी है और माँ का प्रेम करना हमेशा कल्याणकारी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि भगवान का प्रेम करना और भगवान का मारना दोनों समान है, क्योंकि भगवान उस माता के समान है। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता माँ। भगवान वास्तव में पिता माता सब कुछ है। उसी प्रकार है जिस प्रकार माता का हमको प्रेम करना और माता का हमको मारना। तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। उसके बाद फिर भगवान 6 दिन के होते हैं तो पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना भगवान को माँ बन के आती है इस दूध पिलाना, क्योंकि माँ का काम है दूध पिलाना। और क्या करती है, अपने अपने स्तनों पर अहो बकियम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आती है। कालकूट विष बहुत बड़ा विष है, बिगेस्ट पॉइजन को कालकूट कहा जाता है। लगाकर आती है जिससे कि वो मार सके। और लेकिन भगवान कहते हैं कि तू मुझे प्रेम करना चाहती थी, तू मुझे मतलब तू अपना मेरी माँ बन के आई थी, तो मैं तेरे को माता की गति दूंगा। तो भगवान ने उसको माता की गति दी। फिर भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो तृणावृत आता है, हवा बन कर आता है। भगवान को भवंडर कंस भेजता है कि उड़ा डालो भगवान को। तो भगवान तृणा मतलब होता है हल्का, आवृत होता है भारी, तो जो हल्का भारी दोनों। तो भगवान यशोदा की गोद में होते हैं, यशोदा की गोद में भारी होते हैं। यशोदा भगवान को गोद से उतार के नीचे रखती है, यशोदा मैया। फिर भगवान तृणावत कैसे उठाएगा, अब तो भगवान भारी है, तो भगवान अपने आप को हल्का कर लेते हैं। तृणावत भगवान को उठा लेता है। वो भवंडर है, भवंडर होता है ना जैसे आंधी, तो वो उठाता है और भगवान उसके कंधे पर आते हैं और उसकी गर्दन पे हाथ रखते हैं, फिर भारी हो जाते हैं। तो भगवान पहले भक्तों के लिए भारी होते हैं जिससे भक्त भगवान को छोड़े। फिर भगवान हल्के हो जाते हैं कि असुर भगवान को पकड़े। फिर भगवान भारी हो जाते हैं कि असुर भगवान को पकड़े और भगवान उनकी गर्दन दबाते हैं और 1 साल के बालक ने उनका सब कुछ हर लेते हैं। तो भगवान भक्तों के लिए कभी हल्के होते हैं, कभी भारी होते हैं। तृणावत की लीला से हमें समझना चाहिए, जब भक्त बहुत भक्ति करता है तो भगवान हल्के हो जाते हैं। जब भक्त कुछ नहीं करता, लेकिन भक्त है लेकिन कुछ नहीं करता, तो भगवान भारी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान उसको भारी होने का मतलब उसको थोड़ा बहुत प्रिकॉशनरी वो देते हैं, सिम्टम देते हैं कि अब तुम भक्ति करो, तो भगवान भारी हो जाते हैं। कुछ कष्ट देते हैं तो भक्त कहता है मुझे कष्ट क्यों आ गए। एक्चुअली भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, ये हमारे को लगता है कि भगवान हमको कष्ट देते हैं। भगवान अपनी रिमेम्बरेंस याद दिलाते हैं कि मैं हूँ। कभी भारी और कभी हल्के होते रहते हैं। तो तृणावत की लीला से हमें सीखना चाहिए कि भगवान कभी हल्के होते हैं, कभी भारी होते हैं, लेकिन भगवान हर हाल में असुरों का नाश करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर भगवान थोड़े बड़े होते हैं, दामोदर लीला करते हैं, मैया यशोदा भगवान को बांधती है, भगवान बंधते नहीं है। तो ये लीला दिखाते हैं कि भक्त को फिर फाइनली भगवान बंध जाते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान बनते हैं, लेकिन भगवान प्रयास देखते हैं और हम पे कृपा करते हैं। फिर भगवान थोड़े और बड़े बड़े होते हैं और भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी को भी चकित कर देते हैं। अब भगवान इस लीला में दिखाते हैं कि संसार में कोई भी देवता हो मुझे नहीं पूरी तरह समझ सकते। आदि देवम अजम विभुम, कि मैं ही आदि देवताओं का भी आदि हूँ। तो ये मत समझना कि सारे लोग मुझे समझ सकते हैं। मेरे को केवल भक्त्या माम अभी जाना थी, केवल भक्ति मुझे समझ सकता है और मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि भक्त सबसे श्रेष्ठ है और भक्त ही सब देवताओं का सम टोटल इज इक्वल टू गुरु, ऐसे आचार्य बोलते हैं। फिर भगवान गोवर्धन लीला करते हैं। 7 साल के बालक, भगवान 7 साल के होते हैं और अपनी छोटी सी उंगली में पूरे गिरिराज जी को उठाते हैं। तो गोवर्धन लीला से भगवान एक और चीज प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र जैसा देवता भी अगर मेरे भक्तों को कष्ट देगा तो मैं उनकी तब भी रक्षा करूंगा। तो आपके कर्मों के फल के हिसाब से देवता आपको सब कुछ देते हैं। तो आप याद रखना, अगर आप भक्ति करोगे, जो देवताओं ने आपको देना है, किसी ने आपको, कुबेर ने धन देना है, अश्विनी कुमार ने शक्ति देनी है, ये देवताओं ने आपको सब कुछ देना है।
लेकिन अगर आप भगवान की शरण में आ गए हो, जैसे सारे के सारे गोवर्धन लीला में सारे भगवान की शरण में आए, तो हो सकता है देवता आपको सुख दे, हो सकता है देवता आपके कर्मों से आपको दुख दे। तो गोवर्धन लीला से हमें पता चलता है कि अगर हम भगवान की शरण में हैं और हमारे चाहे पुराने पाप है, हमारे चाहे पुराने कर्म है, लेकिन हम भगवान की शरण में हैं, तो कोई देवता भी हमारा अभिष्ट नहीं कर सकता, हमारा गलत नहीं कर सकता, कोई देवता भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो गोवर्धन लीला से आप इस सीखो कि चाहे इंद्र भरपूर वर्षा कर रहा है और पूरा का पूरा गोवर्धन, पूरा ब्रजमंडल डुबाना चाहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपको अपनी संरक्षण में रखे हुए हैं और आपका कल्याण करेंगे। ऐसे भगवान की हर लीला की एक शिक्षा है। कोई भी भगवान की लीला ऐसी नहीं है जिसमें शिक्षा ना हो। हर लीला में भगवान की भगवत्ता और भक्तों की रक्षा ही भगवान का मुख्य आकर्षण है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, कृष्ण आकर्षणिश्च, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं भगवान अपने भक्तों से। भगवान की जो वैल्यू है वो भक्तों से है। भगवान की, विष्णु की वैल्यू जो है ना, विष्णु की वैल्यू देवताओं से है, लेकिन जो भी भगवान के भक्त है उनका भगवान से ही लेना देना है। देवताओं का लेना देना है वो विष्णु से है। ठीक है, तो ये हमने बताया। तो एक्चुअली मेरे को लगता है समय भी बहुत हो गया, ऑलमोस्ट हो गया टाइम। ठीक है, एक चीज और लेके इसको फिर वाइंड अप करते हैं। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हमने डिस्कस की, चाहे वो गोवर्धन लीला थी, चाहे दामोदर लीला, चाहे वो ब्रह्म विमोहन लीला, चाहे पूतना वध, चाहे तृणावध, ये सारी लीलाएं भगवान की इसीलिए है क्योंकि भगवान उन लीलाओं के माध्यम से हमें एक टीचिंग देना चाहते हैं कि मेरे डिवोटी मुझे कितने प्रिय है। और ये पूरी भागवतम जो है 12 के 12 स्कंद, ये भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। तो इसलिए भगवान के कर्म इसलिए महान है क्योंकि भगवान अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्मों के थ्रू हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, अपने प्रति आकर्षण पैदा करना चाहते हैं। अगर भगवान की ये लीलाएं नहीं होती तो हम भगवान से आकर्षित नहीं होते, है ना। पूरा विश्व भगवान की लीलाओं से आकर्षित है, पूरा विश्व भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं। आप देखो, भगवान की सुंदर लीला है कि भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं और वो लीला का पोस्टर, वो लीला का फोटो भीष्मदेव अपने हृदय में रखते हैं और बोलते हैं भीष्मदेव जब अंत समय में कि मैं आपका वो स्मरण कर रहा हूँ, वो चीज स्मरण कर रहा हूँ कि आप अर्जुन का रथ चला रहे हो। हम जब इंडोनेशिया गए तो हमने देखा वहां पर सड़कों के ऊपर भगवान के रथ का फोटो बना हुआ है, बहुत बड़ा, जैसे स्टैचू नहीं होता जहाँ जैसे यहाँ पे बनता है झांसी वाली रानी का घोड़े के ऊपर, तो हमने देखा वहां पर स्टैचू बना हुआ है भगवान का अर्जुन का रथ चलाते हुए। तो वो जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनका जो दृश्य आंखों में हम बसा लेते हैं, उससे उद्धार होता है भीष्म जैसे भक्तों का। तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? हमारा भी उद्धार होगा। तो भगवान की दिव्य लीलाएं केवल इसीलिए है, भगवान के दिव्य कर्म केवल इसीलिए कि हम उसका स्मरण करके हम बढ़ जाए, हमारी प्रगति हो जाए, इसलिए भगवान के दिव्य कर्म है। वरना भगवान को दिव्य कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान अपने धाम में रोज दिव्य कार्य कर रहे हैं, गोपियों के साथ, उनकी अपनी मैया के साथ, अपने मित्रों के साथ अनंत लीलाएं कर रहे हैं, अनंत लीलाएं रोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कुछ स्पेशल निकाल के वो प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए कुछ स्पेशल निकाल के, जिससे हमारा सिलेबस, हमारा जो भक्ति का सिलेबस है वो बढ़ जाए और हमारे सिलेबस में वो लीलाएं हैं। एक्चुअली भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं, एक लीला नहीं है भगवान की, अनंत लीलाएं हैं। अवतार ही असंख्य अवतार है भगवान के, हर अवतार की असंख्य लीलाएं। अवतारा ही असंख्य हरे सत्व निदे ध्वजः यथा विदासीन कुल्य सरस्यो सहर्षः, कि जैसे नदी में जितनी लहरें हैं उतनी लीलाएं हैं, उससे भी ज्यादा भगवान की लीलाएं, अनंत लीलाएं हैं भगवान की। लेकिन क्या है ना, कुछ लीलाएं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ में से भी हम आपको कुछ दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं होता, तुम मेरी 70-80 लीलाएं जीवन भर स्मरण कर लो, तुम्हारी हिम्मत इतनी है। नट नाट्य धरा यथा, और हम लोग भगवान की उन लीलाओं को नहीं समझ पाते। तो हम लोग भगवान की लीलाओं से द्वेष कर रहे हैं। ये जितने मायावादी और शून्यवादी और ज्ञानवादी और ब्रह्मवादी इन्हीं लीलाओं से द्वेष करते हैं। कृष्ण ने ऐसा कर दिया, अरे भैया जो तेरे उद्धार के लिए भगवान ने बनाया तू उसी से द्वेष कर बैठा,
तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने लीला करी कि आपका कल्याण हो, और आप उन्हीं लीलाओं से द्वेष कर बैठे, तो आपका कल्याण कैसे होगा? क्या हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए जो लोग भगवान की लीलाओं से आकर्षित नहीं होते, इसका मतलब उनका भगवान से कोई आकर्षण नहीं है। भगवान की लीलाओं से केवल भगवान का वही भक्त जो भगवान की साकार भक्ति करता आकर्षित होता है। अरे भगवान की बाल लीलाएं तो अद्भुत है। बाल लीलाएं तो भगवान तरसते हैं, क्योंकि बाल लीलाएं तो भगवान कहते हैं मेरे वैकुंठ में, मेरे धाम में भी नहीं है। बाल लीलाएं तो इसी धरातल पर है, इसी मृत्यु जगत में भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। तो उन बाल लीलाओं का स्मरण करके कुंती महारानी बोलती है कि आपकी वो बाल लीलाएं जिसमें आप यशोदा के डंडे से डर रहे हो, मैंने वो लीलाएं देखी है प्रभु, मैं उन लीलाओं का स्मरण करती हूँ। आप पूरे विश्व को भरण करने वाले, पूरे विश्व को तारने वाले, पूरे विश्व को अपने अंदर लेने वाले, और आप एक मामूली से यशोदा के डंडे से डर रहे हो, और आपका मुख देखकर क्या, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा भियो लुख लादव मानम। आपके यशोदा के डंडे से आप डरे हो। मुंह श्वास कंपा तिरंकरे, मतलब आपका मुंह श्वास कंपा, तो आप पूरी तरीके से यशोदा के डंडे से आपका श्वास, मुंह श्वास कंपा, आपका पूरा मुंह बदल गया। तो ये भगवान है। इस ऐसे अद्भुत रसों का भगवान आस्वादन करते हैं और करवाते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं से आप अलग हो गए तो आप भगवान से अलग हो गए। इसलिए जो भगवान की लीलाओं से अलग है वो भगवान से ही अलग है और किसी से अलग नहीं है। इसलिए भगवान की सुंदर लीलाएं भगवान का ही प्रस्तुतिकरण है और कुछ नहीं है। तो जो भगवान की लीलाओं से आकर्षित नहीं है वो इस जगत में नीरस है, उसको इस जगत में जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं भक्त हूँ। भक्त है तो मतलब लीलाएं हैं, भक्त नहीं है तो लीलाएं नहीं है। तो भक्त के पास भगवान की एक ही चीज है, वो भगवान की सुंदर लीलाएं। और उन सुंदर सुंदर लीलाओं को देखकर सूरदास, है ना, सूरदास जब, जिनकी आंखें नहीं है, वो कहते हैं, ये जो ओरिजिनल जो कंपोजर है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसके ओरिजिनल कंपोजर सूरदास जी है। और वो ये लीला देख रहे हैं और वो इस लीला का स्मरण करे। अनूप जलोटा ने तो सिर्फ इस लीला को गाने में गाया और गाने में गा के करोड़ रुपया कमा लिया, है ना। मैया मोरी मैं, अनूप जलोटा ने तो सिर्फ गाना गाया है। जिसने इस लीला को साक्षात देखा है, सूरदास जी, जिनकी भौतिक आंखें नहीं है, उन्होंने क्या कमाया होगा आप इमेजिन करो। जो इस गाने से, जिसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति या बहुत कम है, वो करोड़ों खरबोपति बन गया। इसी गाने के बाद से तो अनूप जलोटा फेमस हुआ। और जिसने इस लीला को प्रत्यक्ष देखा, सूरदास जी ने भजन गाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, देखत हूँ गोरस में चीटी, मैंने देखा कि गोरस में चीटी है, ते कारण पछतायो, मैं तो पछताया हूँ। ये छोटी सी आपका, क्योंकि जब मैंने गोरस मतलब मक्खन में चीटी देखी, चीटी को हटाने के लिए मैंने अंदर हाथ डाला, ते कारण पछतायो, और मैं पछता रहा हूँ। क्यों? मैंने चीटी को देखा, चीटी को हटाने के लिए हाथ, चीटी में मेरे हाथ में मक्खन लग गया, फिर मेरे मुंह पे खारिश हुई, मैंने खारिश कर ली, मेरे मुंह पे मक्खन लग गया, मैं तो फंस गया मैया, मैंने कहा माखन खाया। सूरदास जी बोलते हैं भगवान ऐसी लीलाएं करे। वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं इन लीला को, क्योंकि भगवान की प्रत्यक्ष लीलाएं जो धारावाहिक के रूप में भक्तों के हृदय में चलती रहती है, शुद्ध भक्तों के हृदय में धारावाहिक के रूप में। आप आंखें बंद करके लीला का स्मरण कर रहे हो कि मैया के आगे भगवान है, मक्खन खा रहे हैं, और मैया ने पकड़ लिया और बोल रहे हैं, देखत है गोरस में चीटी, मैंने तो गोरस में चीटी देखी, ते कारण पछतायो, मुझे तो ये चीटी देखने से पछतावा मिल गया, मैं तो आपके मक्खन से चीटी को निकाल रहा था, अब चीटी को निकालूंगा। मक्खन इतना हल्का है आपका, इतना मुलायम है, उसमें हाथ रखते फिसल गया, फिर मेरे हाथ पे लग गया। जब मेरे हाथ पे लग गया तो फिर मैं बच्चा हूँ, मेरे मुंह में खारिश हो गई, मैंने खारिश कर ली, तो मेरी क्या गलती है इसमें भैया, मैं तो फ्री में फंस गया। सूरदास जी हंसते हैं ये देखे, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये भगवान की सुंदर लीलाओं का जो आस्वादन है, ये हर किसी के भाग्य में नहीं है। ये सुंदर लीलाओं का आस्वादन केवल भक्तों के भाग्य में। भक्तों का भाग्य तभी तो महान है, क्योंकि भक्तों के भाग्य में भगवान की सुंदर लीलाएं हैं
उन सुंदर लीलाओं का आस्वादन भी है। इसलिए भक्त महान है, इसलिए भगवान की भक्ति महान है। इसलिए हमें आज आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन थोड़ा सा भगवान के साथ रहना चाहिए, थोड़ा समय भगवान को स्पेशल देना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए और सुंदर मंदिर सजाओ, भगवान को फूलों में रखो, है ना, भगवान को 56 भोग लगाओ। थोड़ा थोड़ा जो जो गोलोक में करना होता है उसकी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हमको लेनी चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रचार करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी समय निकालना चाहिए। आज थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए निकालना चाहिए, अपने गोपाल के लिए, अपने गौरनीताई के लिए, अपने राधा कृष्ण के लिए थोड़ा समय निकालो। और आज प्रण लो कि जितना अंदर मेरे अंदर अहंकार है, जितना अंदर मेरे अंदर अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को कभी गलत नहीं मानने की, जो भी मेरे अंदर गंदगी है, इन सबको निकालूं। मैं थोड़ा सा शरणागत होके आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं किसी पे क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं गंदी इच्छाएं नहीं रखूंगा, आज मैं शुद्ध विचार से भगवान की सेवा करूंगा, आज जो इस संसार में रोज मेरे मन में गंदगी आती है उसको निकालूंगा। तो ये जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन अपने मन से गंदे गंदे विचारों को, गंदे गंदे अनुभवों को निकालने का प्रयास करो। गंदे अनुभव मतलब जो इस संसार में हमारे पास है, उनसे हमने बहुत कुछ लिया है, उनको निकालने के प्रयास करो और सुंदर और नवयौवन चीजें ग्रहण करने का प्रयास करो। यही जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का मतलब है कि हम शुद्ध होना चाहते हैं, हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सरता है उनको निकालना चाहते हैं। तो ये जन्माष्टमी मनाने का फायदा है और ये भगवान की सुंदर लीलाएं ही जन्माष्टमी का आकर्षण है। इसलिए आप किसी भी पंडाल में जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, आप देखो भगवान के मंदिर सजाए जाते हैं, उनमें भगवान की झांकियां लगाई जाती है, क्योंकि भगवान के पास है ही उनकी लीलाएं। और है क्या, कभी भगवान माखन चुरा रहे हैं, कभी भगवान कालिया का वध कर रहे हैं, कभी बकासुर को मार रहे हैं, कभी पूतना को मार रहे हैं। तो भगवान के पास इतनी सुंदर लीलाएं हैं, उन्हीं लीलाओं का प्रस्तुतिकरण तो करा जाता है आज के दिन। आप देखो मंदिरों में झांकियां लगाई जाती है और सारे लोग झांकियां देखने जाते हैं। ये झांकियां ही तो भगवान की लीलाएं हैं, जो झांकियों के रूप में आपको शुद्ध करेंगी। भगवान कहते हैं अगर मैं लीलाएं नहीं करूंगा तो मेरा भक्त शुद्ध कैसे होगा, मुझसे प्रेम कैसे करेगा। अगर मैं माखन की लीला नहीं करूंगा और माखन की लीला मेरा भक्त नहीं देखेगा तो उसका हृदय माखन के जैसे कैसे मुलायम होगा। इस संसार में रह के पत्थर की तरह हमारा हृदय हो गया। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन 3 काम सबको करने हैं। सबको अपनी जेब से दान देना है, कृष्ण को देना है। आज के दिन कुछ ना कुछ भक्तों को देना है, दान देना है। और हो सके मंदिरों में जाओ, भगवान की सुंदर सुंदर दान करो, कंजूसी नहीं करनी। सब कुछ भगवान का दिया, तेरा तुझको अर्पण जो हम गाते हैं, करना चाहिए। और क्योंकि मंदिर बहुत मुश्किल से, मंदिर बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो उसमें लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। पहला काम। दूसरा काम, अपने आप को, भक्तों को ऑलमोस्ट आज के दिन भौतिक चक्कर से बाहर निकल के भौतिक कार्य नहीं करने, आध्यात्मिक कार्यों में लिप्त रहना है। और तीसरा काम, ज्यादा लोगों को प्रचार करो और भगवान के बारे में बताओ। ठीक है। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। शिल प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास आपने बहुत अच्छे से बताया के बारे में। प्रभु जी, पहले तो मैं आप सबको, सभी भक्तों को शुभकामनाएं दूंगा आज जन्माष्टमी महोत्सव की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। प्रभु जी, मेरा ना एक प्रश्न तो नहीं है, बट मैं वैसे जानना चाहता हूँ, जो अभी आपने बोला था कि भगवान बोलते हैं कि सत्यम परम सत्यम योनि, मतलब वो कहाँ पर है प्रभु जी वो श्लोक? 10 to 20 से। और प्रभु जी एक चीज और है, जैसे आपने सूरदास के बारे में बताया, सूरदास जी के बारे में। चलिए ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास जन्माष्टमी के ऊपर। अभी जो प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे सूरदास जी को भक्ति कैसे मिली, तो आपका जो लेक्चर था NBS से, उससे अगर लिंक करके देखें तो प्रभु जी क्या हम ऐसे समझें कि उनको जो भगवान की अहेतु की कृपा का आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया था उसके अंदर, तो ये अहेतु की कृपा से ऐसे भक्ति मिलती है क्या कभी कभी शुद्ध भक्तों को? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। भगवान की अहेतु की कृपा यही है कि भगवान की अनंत अनंत लीलाओं का आप स्वादन कर पा रहे हो। हाँ, तो बिल्कुल ये जितने भी भगवान के भक्त है, चाहे वो सूरदास है, चाहे वो
कालिदास है, चाहे वो रस खान है या छठ गोस्वामी है या मीरा है या जो भी भगवान के भक्त है, वो भगवान एक्चुअली उनका विषय कोई और जीवन में नहीं है। जिसका जीवन में कोई विषय नहीं है, उसका केवल कृष्ण विषय है, तो ऐसे भक्तों पे असीम कृपा है भगवान की। लेकिन जनरली ये स्थिति आर्टिफिशियली किसी की आती, आर्टिफिशियली कोई ग्रहण नहीं कर सकता, ये स्वाभाविक आती है। स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया, जैसे भगवान स्वाभाविक ही ये पूरी लीलाएं करते हैं। भगवान को अपना बल लगाने की जरूरत नहीं है, क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत, स्वाभाविक ही भगवान कर लेते हैं। सिमिलरली जो भगवान का शुद्ध भक्त है और उस पे स्वाभाविक ही भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है। तो सूरदास जी जैसे परम भक्त, सूरदास जी की हिस्ट्री मुझे पूरी नहीं पता, मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं है या पता नहीं है, मुझे पता नहीं, क्योंकि सूरदास जी हमारी परंपरा से नहीं है, इसलिए हमारा बहुत फोकस नहीं रहा इनके बारे में सुनना पढ़ना। लेकिन मीरा के बारे में फिर भी पढ़ा है, क्योंकि मीरा के कई ऐसे भजन है जिसमें थोड़ा बहुत, और जीव गोस्वामी के साथ उसका अच्छा संबंध है। लेकिन सूरदास जी के बारे में ऑनेस्टली मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि उनका पीछे का क्या है। हाँ, हम लोगों को भक्तों को यही पढ़ना समझना चाहिए कि हाँ, सूरदास परम वैष्णव है और सूरदास जी सदैव भगवान के स्मरण में रहते हैं, और आंखें ना होने के बावजूद भी, भौतिक आंखें ना होने के बावजूद भी आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ जानते हैं। सूरदास जी की बहुत लीलाएं हैं। एक बार बांके बिहारी जी को नंगा रखा गया जान के कि पता चलता है कि आज सूरदास जी कहते, आप बता पाते या नहीं बता पाते, क्योंकि वो जो भी दर्शन करते थे वो कमी निकालते थे। आज तुमने पीले रंग में ये नहीं लगाया, आज तुमने वो नहीं लगाया। तो एक दिन उनको नंगा कर दिया गया, बांके बिहारी को कुछ नहीं पहनाया। तो सूरदास जी बड़े नाराज हुए, तुमने कहा आज तुमने भगवान को कुछ नहीं पहनाया। तो वो तब हैरान हो गए, ये बाबा तो सब जानता है। तो इसी प्रकार दिव्य थे, दिव्य है, कोई ना कोई ऑब्वियसली इनका भगवान से लिंक तो होगा ही, भगवान के इतने सुंदर भक्त है। ठीक है, बट मुझे इतना उनके डिटेल उतना नहीं पता। एनीवे, हाँ, ऑब्वियसली आप ये बिल्कुल सही बोला कि भगवान के अनन्य भक्तों को अनन्य कृपा मिलती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यही भगवान के हेतु की कृपा है। एग्जैक्टली। जी प्रभु जी, आपने ही बताया था जो एनबीएस के लेक्चर, वही मैंने यहाँ पर कहा। और गुरु प्रभु जी, उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, श्री वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी, बिल्कुल याद आया। जी एग्जैक्टली, वल्लभाचार्य जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो वल्लभ हरे कृष्ण संप्रदाय। जी जी, वल्लभ संप्रदाय जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। लेकिन वल्लभ में भी आप कंफ्यूज मत होना, आजकल एक और वल्लभ संप्रदाय चल रही है जिसे राधा वल्लभ कहते हैं। वो एक्चुअली वल्लभ संप्रदाय नहीं है। वल्लभ संप्रदाय तो अलग है, जो ये श्रीनाथ जी जो है ना वहाँ पे नाथ द्वारा में, वो वल्लभ संप्रदाय है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जैसे मतलब कृष्ण भगवान को जैसे नॉर्मल लोग भी देवी देवता के समान मानकर उनका आज जन्माष्टमी के दिन उनका भी पूजा करते हैं, तो उनका भी उद्धार होता है ना प्रभु जी? हाँ, बिल्कुल उद्धार होता है। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, जैसे तैसे भी हो सके कृष्ण में थोड़ा सा मन लगाने से उसका उद्धार होगा। येन केन प्रकारेण, जैसे भी ऑब्वियसली होता है। हरे कृष्ण। और जैसे इन ऑफेंस में एक को ये किया था कि जैसे देवी देवता और मतलब ये महामंत्र को एक समान मानना एक मतलब ऑफेंस है ऐसे। हाँ, तो इसमें और उसमें कोई लिंक नहीं है ना प्रभु जी? अभी जो व्यक्ति अभी शुद्ध स्तर पर नहीं है उसके लिए सब चीज एक समान है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अपराध है भी नहीं भी है, तो ये छोटा बहुत चलता रहता है। लेकिन भगवान को भगवान ही मानना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ, बताइए माता जी। जी प्रभु जी, जिनके पास लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण नहीं है, क्या वो गौरताई का अभिषेक कर सकते हैं आज? जी बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करते हैं, ठीक है।